हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो शोल्डर के अंदर पेन होती है जो या फिर आपकी बाजू के अंदर पेन होती है, कैसे पता चलेगा कि वो आपको वाकई शोल्डर की वजह से हो रही है या फिर आपकी नेक के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर रीढ़ की हड्डी में या हराम मगज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी बाजू के अंदर पेन आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता तो चले कि रीढ़ की हड्डी से अगर हमारी बाजू के अंदर पेन आती है तो इसकी वजह क्या है। लाइक अगर हमारी बाजू के अंदर पेन आ रही है और हम कह रहे हैं कि या आपकी गर्दन के अंदर कोई मसला है या फिर आपकी गर्दन के जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें कोई इशू है या रीढ़ की हड्डी के मोहरों के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से आपकी बाजू के अंदर पेन आ रही है, तो वजह तो पता चले हमें कि किस वजह से होती है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अपनी रीढ़ की हड्डी को डिवाइड किया हुआ। लाइक सर्विकल सेक्शन है, थोरेसिक सेक्शन है, लंबर है, सैक्रम और कोक्सीजियल है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा फोकस हमारा करेंगे सर्विकल के ऊपर। सर्विकल जो स्पाइन है इसके अंदर टोटल 7 वर्टिब्राज होते हैं, 7 रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं। अब ये हम इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर आपको सारे C1, C से मतलब होता है सर्विकल, C2, C3 और ये 7 तक के सारे जो फर्स्ट है इसको मेडिकल के अंदर कहा जाता है एटलस, दूसरे को एक्सिस कहा जाता है। C3 C4 के इनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होते हैं, C1 और C2 के होते हैं। अब होता ये है कि ये जो हमारे जो C1, C2, C3 ये सारे हैं ना, ये हर एक एरिया को सप्लाई करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे लिखा है C2, इसका मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बेसिकली सप्लाई होता है, कंट्रोल होता है विद योर C2, जो आपकी जो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा है उसकी सप्लाई यहाँ पे आती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें दैट इज़ दी C3, यहाँ इस एरिया को C3 जो सप्लाई करती है, C4 का सप्लाई करने वाला एरिया है। अब ये जो देखें यहाँ पे आप बाजू के यानी हमारे जो डेल्टाइड एरिया जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगते होते हैं मोस्टली, उस रीजन से स्टार्ट हो रहा है ये बाइसेप में और फिर उसके बाद फोर आर्म में और ये पूरे अंगूठे तक, ये सारे का सारा एरिया कौन सप्लाई कर रहा है? ये C6, यानी कि हमारी सिक्स्थ हमारी जो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है C6, वो जो है इसको सप्लाई कर रहे हैं इस एरिया को। इसी तरह से ये C5 और ये T1, T का मतलब होता है ये थोरेसिक जो रीजन है, ये जो मैं अभी बता रहा था ना आपको कि हम अभी तो सर्विकल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर थोरेसिक T का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें ये C7 का एरिया, C7 की तो फिर सिर्फ 2 फिंगर्स ही हुई, बाकी तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि ये जो पिक्चर है ये है एंटीरियर साइड, यानी सामने से हम देख रहे हैं। अगर हम ये पीछे से देखें पोस्टीरियर साइड, तो पोस्टीरियर साइड ये बैक साइड से यहाँ से दर्द, ये मोस्टली बड़ा ज़्यादा ये रिपोर्ट होता है क्लिनिक के ऊपर कि हमारी जो है ना बैक साइड से दर्द शुरू हो रही है और बाजू की भी बैक साइड पे जा रही है जहाँ पे ट्राइसेप मसल होता है, फिर फोर आर्म की बैक साइड पे जा रही है, फिर उंगलियों के अंदर जा रही है, पहली 2 उंगलियों में। तो ये पूरे का पूरा पाथ है, एक पूरे के पूरे पैटर्न के अंदर है। ये इंडिकेट करता होता है कि आपको जो आपकी बाजू में दर्द आ रही है ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? आपकी नेक से आ रही है। दूसरी इसकी वजह जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तो हो गया कि आपका जो एरिया है वो कौन सा इन्वॉल्व है, ये आपको बता देगा कि आपको रीढ़ की हड्डी का कौन सा मोहरा इन्वॉल्व है, आइदर ये रीढ़ की हड्डी से आ रहा है या नहीं। अब रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या ऐसे मसले आ सकते हैं? वहाँ पे ये भी मसले आ सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे के अंदर खिसक गए और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जिसे कहते हैं, या फिर इनके अंदर कोई जो है वो ऑस्टियोफाइट्स बन गए, स्पॉन्डिलोसिस जिसे कहते हैं, या फिर इनके बीच में ये जो डिस्क पड़ी हुई है इस पर बल्ज आ गया, हर्निएशन है या प्रोट्रूजन है, या डिपेंडिंग ऑन कोई भी मसला हो सकता है। अभी हमारा टॉपिक ये कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो हमारी बाजू में पेन है या हमारे शोल्डर में पेन है ये नेक से आई या शोल्डर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो हो गया आपने एरिया से जो अंदाज़ा लगा लेना है कि आपको पेन जो है वो नेक की वजह से है या फिर लोकलाइज शोल्डर की वजह से। अब दूसरी इसके अंदर जो तरीका है वो ये है कि अब जो हमारी होती है ना जो शोल्डर के अंदर पेन, जो लोकलाइज्ड पेन होती है, वो बेसिकली होती है जिसके अंदर हमारा या तो टेंडन इन्वॉल्व होता है, टेंडन कहते हैं जो पट्टे का सिरा होता है, या फिर हमारे जोड़ के बीच का हिस्सा इन्वॉल्व होता है। बीच का हिस्सा यानी या फ्रोजन शोल्डर की वजह से होता है या फिर हमारे पट्टे की वजह से होता है। अब अगर किसी बंदे को फ़र्ज़ करें कि लोकलाइज्ड पेन है, ठीक है, जिनको लोकलाइज्ड पेन होगी वो जब मूवमेंट करेंगे तो उनके या तो कंधे के जोड़ में मसला आएगा या फिर पट्टा वैसे ही ख़राब होगा तो पट्टे की भी दर्द होगी। विद मूवमेंट जब पेन आएगी तो मोस्टली चांसेस होंगे आपको
लोकलाइज्ड पेन है। लेकिन अगर आप लेटे हुए हैं और लेटे हुए भी आपको कंधे के अंदर आपको इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, आपने कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको यहाँ पे पेन हो रही है, बाजू में भी ट्रैवल कर रही है, तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ योर नेक या फिर सर्विकल स्पाइन और रीढ़ की हड्डी की वजह से। अब इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस इस तरह की आ जाती हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस इस तरह की आ जाती हैं कि जो आपका जो हमारे मसल्स के सिरे हैं ना, जो टेंडनाइटिस है, जो जिस पट्टे के सिरे का अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से अगर पेन आए, तो अगर मूवमेंट के साथ आपको पेन आ रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी पेन आपको तब भी आ सकती है जब आप लेटे हुए होंगे। लेकिन उसकी पेन आपको लेटने के साथ भी है और साथ में आपकी मूवमेंट के साथ भी है। लेकिन जो आपकी सर्विकल स्पाइन की पेन है ना, अगर वो आपकी बाजू के अंदर आ रही है, तो वो रेस्टिंग में आपको ज़्यादा होती है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं या फिर लेटे हुए हैं, आपको पेन एक एक फ़्लो के साथ आ रही है। तो वो जो इस वजह से आ रही होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में यहाँ पे करंट की तारें होती हैं, जिनके कंप्रेस होने की वजह से या कंप्रेशन होने की वजह से वो अपने अपने पाथ के अंदर पेन काज करती हैं। सो इनके पेन काज करने की वजह से आपको फिर एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर जो पेन फील होती है। सो अब आपने ये चेक करना है कि आपको ऐसा कौन सा या किस पाथ के अंदर पेन है, आइदर वो आपको फ्रंट साइड पे है, बैक साइड पे है, C8 का रीजन है, C7 का। इससे आप अपना डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि आपका कौन सा रीढ़ की हड्डी का मोहरा इन्वॉल्व है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि आपके कौन सा मोहरा इन्वॉल्व है या फिर क्या इसका डायग्नोसिस है, कौन सी तशखीस है, इस पे सारा आपका इलाज डिपेंड करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको पेन है जी, आपकी बाजू के अंदर और शोल्डर के अंदर भी आ रही है, और रीज़न है उसकी आपकी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी, और आप अपने जो है ना वो कंधे के ऊपर वर्जिशें भी कर रहे हैं और अपनी दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी जड़ को ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उससे तो आपकी कभी भी बाजू की दर्द ठीक नहीं होने वाली। लेकिन से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, और इसको डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं, जैसे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी लोकेशन में पेन है, कहाँ पे। दूसरा रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि आपके एक्सरे वगैरह करके देख लेते हैं कि कहीं आपके रीढ़ की हड्डी का मोहरा आगे पीछे तो नहीं हो गया है, या उसके अंदर डिस्क जो है वो कंप्रेस तो नहीं है, या फिर आपको डिस्क हर्निएशन, बल्ज वगैरह तो कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो एक मेन टेस्ट होता है वो MRI होता है। MRI के अंदर आपको डिस्कें वगैरह ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आ जाती हैं। सो इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से, यानी फ़िज़िकल असेसमेंट से एज़ वेल एज़ आपकी एक्सरे से या फिर आपकी MRI से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बाजू में आने वाला दर्द अगर रीढ़ की हड्डी के मोहरे का है, तो स्पेसिफ़िकली कौन सा रीढ़ की हड्डी का मोहरा इन्वॉल्व है। अगर आपका डायग्नोसिस सही हो जाए, आपकी तशख़ीस सही हो जाए, फिर इलाज इसका बहुत आसान हो जाता है। फिर हम स्पेसिफ़िकली उसी रीढ़ की हड्डी के मोहरे को लेके, या फिर आपका अगर कोई टेंडन इन्वॉल्व है या फ्रोज़न शोल्डर इन्वॉल्व है, तो हम उसकी फिर एक्सरसाइज भी करते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। इस चैनल के ऊपर मैंने जो हमारे टेंडनाइटिस की वजह से पेन आती है, या फ्रोज़न शोल्डर की वजह से पेन आती है, या हमारे ये सर्विकल स्पाइन की जो पेन आती है, उसकी मैंने सारी वीडियोस बना के इस चैनल के ऊपर लगाई हुई हैं। आप चैनल को एक सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसके ऊपर नॉलेज मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से समझना है कि हमारी जो शोल्डर के अंदर पेन है या बाजू के अंदर पेन है, वो हमारी नेक से आ रही है या फिर हमारी लोकलाइज्ड पेन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।